सेवेंथ क्लास की मैथ्स की इस क्लास में आज हम चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन है। उसमें एक्चुअली इसमें इंटीजर समझाए गए हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं आप देख लीजिए। किसी भी नंबर लाइन पे आपने सिक्स क्लास में भी सीखा था, किसी भी नंबर लाइन पे हम जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं उसके सेंटर में जीरो होता है और इधर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर सारे नेगेटिव होते हैं। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव होते हैं और जीरो के राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव होते हैं। तो 1 2 3 4 इस तरह से नंबर आगे बढ़ेंगे। इधर -1 -2 -3, तो ये जितने भी नंबर इधर भी आगे बढ़ेंगे इधर भी आगे बढ़ेंगे, ये सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर, ठीक है, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड, क्योंकि जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो इधर के सारे नेगेटिव एंड जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इनको अपन इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो सेकंड पेज नंबर है, पेज नंबर सेकंड, उस पर ट्राई दीजिए। पहले मेरा जो पैटर्न है पढ़ाने का उसमें पहले आपको ट्राई दीज कराता हूं। किसी भी एक्सरसाइज से पहले जो ट्राई दीज होंगे पहले हम वो करेंगे एनसीईआरटी में, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की ट्राई दीज, फिर उसकी एक्सरसाइज। ऐसे करते करते हम जब सारे ट्राई दीज एक्सरसाइज कर लेंगे उसके बाद हम बिना देख के फिर एग्जाम्पल्स करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले ट्राई दीज कर रहे हैं पेज नंबर सेकेंड का, पेज नंबर 2 का। ठीक, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या दिया हुआ है, एक इसमें नंबर लाइन दी है, उस नंबर लाइन पे इसने केवल 2 पॉइंट रिप्रेजेंट किए, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे पूरा ओ तक लिखा हुआ है। आपसे पूछा है उसने कि -3 एंड -2 आर मार्क्ड ई एंड एफ। -2 एंड माइनस, मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए नंबर लाइन। यहाँ पे हमने ले लिया है, हम यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं ए, मैं और थोड़ा सा इधर से बना देता हूँ जिससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन और ओ। इसने ई को बताया है ये -3 है और एफ को बताया है -2। ओके, अब आप रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए। अगर ये -3 है तो इधर होगा ये -4, ये वाला होगा -4, ये होगा -5 -6 -7, ऐसे इधर -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आपके सारे आंसर्स इस टाइडीज के मिल जाएंगे। क्वेश्चन में उसने पूछा है विच इंटीजर आर मार्क्ड बी। देखो जरा बी क्या है, बी देखिए, बी कहां है, ये है बी। बी कितना है? -6, लिख दीजिए -6। फिर उसने पूछा आपसे डी, डी कहां है? -4, तो -4 लिखो। फिर पूछा नेक्स्ट डी के बाद एच, एच 0, एच लिखो 0, 0 इंटीजर है एच पे। उसके बाद नेक्स्ट जे, जे के लिए लिखिए 2। नेक्स्ट है इसमें एम और ओ, एम का देखिए कहां है, एम 5 और ओ 7। ठीक है, ये ट्राइदिस का पहला वाला पार्ट हो गया। इसी पर दूसरा क्वेश्चन डिपेंड है, अरेंज अरेंज 7 -5 4 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन मार्क देम ऑन अ नंबर लाइन टू चेक योर आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं दूसरा बात बताता हूं, पहले आप फर्स्ट नोट करिए। आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट कर लिया करो, क्योंकि हमें छोटे से वीडियो में ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, तो इसलिए मैं आपको नोट करने का टाइम नहीं दूंगा। तो आप जब भी आप देखोगे, ये YouTube के वीडियो है, आप आराम से पॉज करिए और फिर देखिए, समझिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है ना। अब मैं इसी ट्राइदिस का सेकंड पार्ट कर रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं। उसमें हमें कुछ नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, तो पहले हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन में हमने यहाँ पे 0 ले लिया। देखो इसमें इसमें -5 एक नंबर है, नेगेटिव में -5 है और उधर 7 है, तो उधर 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर -1 -2 -3 -4 और -5। मैंने ऐसे दो नंबर रेंज देख ली कि प्लस में कहां तक गए हैं, माइनस में कहां तक गए।
उसने बोला है अरेंज द नंबर, ये नंबर इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब जरा आप देखो 7 कहाँ है, ये 7 है, इधर से इधर नंबर बढ़ते हैं, इधर से इधर नंबर बढ़ते जाते हैं, ये डायरेक्शन है किसका, ग्रेटर नंबर के लिए, ठीक है, इधर से नंबर इधर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखो इधर के सारे नंबर, मतलब इधर सब छोटे आते जाएंगे, इधर छोटे होते चले जाएंगे, उधर बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, इधर इधर छोटे होते जाएंगे, उस तरफ बढ़ते जाएंगे। तो हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आएगा, सबसे पहले आएगा इसमें माइनस का 5, सबसे छोटा नंबर है -5, फिर उससे बड़ा नंबर -4, 2 हो गए। उसके बाद क्या है 0, तीसरा नंबर 0, फिर उसके बाद 4 और उसके बाद 7। आप आराम से अरेंज कर सकते हो, -5 -4 0 फिर 4 और फिर 7, अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। पहले नंबर लाइन में मार्क करना था, फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। ये ट्राइदिस का सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नए ट्राइदिस की तरफ। नया जो ट्राइदिस है हमारा वो है पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर सबसे नीचे दिया हुआ है, लिखा है कि वी हैव डन वेरियस पैटर्न विद नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लास। आपने प्रीवियस क्लास में नंबरों के बारे में पढ़ लिया है, उसके बेसिस पे आपको एक पैटर्न दिया जा रहा है, उस पैटर्न पे आप इसको आगे बढ़ाओ। लिखा है कैन यू फाइंड अ पैटर्न, क्या आप एक पैटर्न फाइंड कर सकते हो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इफ यस कंप्लीट देम। आप इसे कंप्लीट करो। पहला क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूं ट्राई दिस, पेज नंबर 3 पर, ठीक है, पेज नंबर 3 के ट्राई दिस कर रहा हूं मैं। नंबर है 7, फिर 3, फिर -1, फिर -5, ये 4 नंबर दिए। हमें इसके आगे 3 नंबर और लिखने हैं, 1 2 और 3 और लिखने हैं, 3 नंबर लिखने हैं। देखिए आप सबसे पहले देखो कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में क्या रिलेशन है। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। ऐसे ही जब 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, सॉरी -1 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -4, ठीक है, दोनों माइनस के नंबर प्लस होंगे, माइनस में आएगा। तो यहां से भी आया -4। एक पैटर्न देख रहे हैं हम लोग, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करो अब, -5 -1, ठीक है ना, कितना हुआ, ये हो जाएगा -4। मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, या फिर आप ऐसा देखो नंबर लाइन पे आप देखोगे तो इनके बीच में कितना कितना डिफरेंस आएगा, अपन ऐसा समझते हैं। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इसके बीच के नंबर कौन से होंगे, दो तरह से हो सकते हैं क्वेश्चन, आपको इजीली समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। 6 आएगा इनके बीच में, फिर 5 आएगा और 4 आएगा, 3 नंबर आएंगे इनके बीच में, ठीक है। अब 3 से हम पीछे जाएंगे तो यहां कौन कौन से नंबर आएंगे, एक आएगा 2, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 0, यहां भी 3 नंबर आए। तो 3 नंबरों के बाद जो चौथा नंबर आ रहा है वो इसको हमें लिखना है यहां पे। 7 के बाद 6 5 4 को हटाया, उसके आया 3, उसके बाद फिर 2 1 0 -1 आ गया, -2 -3 -4 -5 आ गया। तो यहां क्या आएगा -6 -7 -8, ये नहीं आएंगे, कौन सा आएगा -9। उसके बाद इस नंबर में -10 -11 -12, ये 3 नहीं आएंगे, कौन सा आएगा -13। ऐसे ही इसके बाद -14 -15 -16, ये नहीं आएंगे, कौन सा आएगा -17। उसके बाद का नंबर तो हमने अरेंज कर लिया। दूसरा देखो, दो तरह से कर सकते थे, है ना, प्लस माइनस में अभी आपको सिखाया नहीं गया है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आएगी, तो नंबर लाइन के बेसिस पे करोगे ज्यादा बेटर है। दूसरा जो हमारा पार्ट है उसमें -2 -3 -6 और -8, तो आप बहुत आसान है आपके लिए। -2 -2 के बाद -4, मतलब एक मिसिंग है, -3 नहीं है इसमें। फिर 4 के बाद 5, 4 के बाद 6, -5 मिसिंग है। 6 के बाद 8, -7 मिसिंग है। तो एक 9 मिस करके यहाँ लिखेंगे -10, फिर 11 मिस करके लिखेंगे -12, फिर 13 मिस करके लिखेंगे -14। तो क्या नंबर आए हमारे यहां पर -10 -12 और -14। सी पार्ट 15 10 5 0, बताइए क्या आएगा, रिड्यूस हो रहे हैं नंबर, कम होते जा रहे हैं। 15 से ये 10 आया, ये आया 5, ये आया 0, तो यहां आएगा
-5, -10 और -15 रिड्यूस हो रहे हैं, नंबर कम हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट में -11, -8, -5, -2, 1, 2 एंड 3, ये नंबर हमें यहाँ पे लिखने हैं। देखिए इनके बीच में देखो कितने नंबर मिसिंग है, -10 नहीं है और -9 नहीं है, -8 आ गया। फिर इन दोनों के बीच में देखो -7, -6 नहीं, -5 आ गया, ठीक है। फिर इनके बीच में देखो -4 और -3 नहीं है, ये आ गया। अब बताओ कौन सा होगा, -1 और 0 नहीं आएगा, आएगा 1। फिर 2 और 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। फिर उसके बाद 5 और 6 नहीं आएगा, 7 आएगा। इस तरह से आपने इनको अरेंज कर लिया, एक पैटर्न आपने देखा, फिर आपने अरेंज किया। मेक सम मोर सच पैटर्न, आस्क योर फ्रेंड, ये आप बनाइए। कुछ और पैटर्न भी इस तरह के हम डेवलप कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ मिलकर, ऐसे पैटर्न नंबर लाइनों की प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। ये था ट्राई दीज पेज नंबर 3 का। अब हम आए एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज का मैं आज आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर हम कल से और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन था, आपको सिर्फ बताया गया इंटीजर क्या होता है, और फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए फॉलोइंग नंबर्स लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में आपको ये दिए गए हैं, डिफरेंट प्लेसेस के आपको टेम्परेचर दिए गए हैं। सबसे पहले पूछा है पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट टेम्परेचर इन प्लेस मार्क्ड ऑन इट। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वाले पार्ट में आपको प्लेस का नाम लिखना है और उसके बाद वहां कितना टेम्परेचर है ये बताना है, ओके। हम 0 से काउंटिंग करते हैं, 0 से राइट हैंड साइड सारे प्लस में आएंगे, 0 से लेफ्ट हैंड साइड सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। तो सबसे पहले बात कर देते हैं अपन लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति ये प्लेस का नाम है। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर देखिए, 0 से काउंटिंग करो आप, 0 से -5 हो गया, फिर -6, -7, -8 डिग्री सेल्सियस लाहौल स्पीति का टेम्परेचर होगा। उसके बाद है श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर देखिए, श्रीनगर के टेम्परेचर में आप 0 से काउंट करोगे तो -1 और -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसका शिमला, शिमला 0 से हम आगे बढ़े, सीधा सीधा है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद ऊटी, ऊटी का टेम्परेचर देखो 10 के बाद 10 और 15 के बीच में 11, 12, 13, 14, तो -14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है बेंगलुरु, बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है उसको 20 के बाद काउंट करो, 21, 22, तो 20 ये प्लस में है, ये प्लस में 22 डिग्री सेल्सियस, 0 के बाद के सारे नंबर प्लस में होते हैं। तो इस तरह से हमने सब पहला पार्ट कर लिया। अब जरा दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट। मैंने आपको क्या बताया, नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड वैल्यू बढ़ती जाती है, तो सबसे पहले यहां लिखो कोल्डेस्ट, द कोल्डेस्ट प्लेस। क्या है कोल्डेस्ट प्लेस, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। कितना टेम्परेचर है, -8 डिग्री सेल्सियस। द हॉटेस्ट प्लेस, क्या है हॉटेस्ट प्लेस, बेंगलुरु। कितना है टेम्परेचर, 22 डिग्री सेल्सियस। आपको डिफरेंस निकालना है, आप मुझे बताओ, डिफरेंस निकालते तो हम बड़े नंबर छोटे नंबर को माइनस करते हैं ना, बड़ी वैल्यू कौन सी है 22, डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस 22 माइनस -8 आएगा ना डिफरेंस, ऐसे ही ये वैल्यू इनका डिफरेंस, तो 22 + 8 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, करेक्ट। बड़ी वैल्यू से छोटी को माइनस करते हैं डिफरेंस में, तो ये बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू है, डिफरेंस के लिए माइनस का साइन है, वो तो पहले से है ही माइनस, उसको वैसे माइनस और माइनस प्लस हो गया, दोनों को ऐड किया, ये आ गया, ठीक है। नोट करिए हमने 2 पार्ट कर लिए, अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट माने सी पार्ट में उसने बोला व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, ठीक है। इसका डिफरेंस निकाल देते हैं, तो टेम्परेचर इन लाहौल स्पीति कितना था, -8 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इन किसके साथ निकाला, श्रीनगर, श्रीनगर क्या है टेम्परेचर श्रीनगर का, आपने क्या लिखा था श्रीनगर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस।
बड़ा टेम्परेचर कौन सा है, श्रीनगर का है, तो डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच में। तो डिफरेंस में क्या करोगे, बड़ी वैल्यू फिर माइनस का साइन डिफरेंस वाला और ये -8, तो 5 + 8 = 13 डिग्री सेल्सियस। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया। उसका लास्ट पार्ट बचा है डी पार्ट, थोड़ा समझने का है, समझिए। कैन वी से दैट, से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, पहले हम टेम्परेचर निकालते हैं श्रीनगर और शिमला का, टेकन टुगेदर माने दोनों का सम, तो सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। देखिए दोनों का सम करना है, तो सम करने के लिए श्रीनगर का टेम्परेचर लिख लीजिए, कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस, सम करना है मतलब प्लस करना है। और फिर शिमला का टेम्परेचर कितना है, शिमला का टेम्परेचर है 5, ठीक है ना। एक मिनट, गलती तो नहीं हो रही ना कहीं पे, ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया हमसे। ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने डिफरेंस जो पूछा था लाहौल स्पीति और श्रीनगर में पूछा था ना, तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर हमने बताया था इसमें -2 डिग्री सेल्सियस, तो इसको -2 डिग्री सेल्सियस करो, यहां पे करो -2, तो ये क्या होगा, 2 + 8 -2 + 8 = 6, प्लस माइनस माइनस। देखिए सुनिए, लिखने में गलती हो गई थोड़ी सी, लाहौल स्पीति है -8, श्रीनगर का टेम्परेचर मैंने कितना बताया था, क्योंकि जो डिफरेंस निकालना था वो किस किस में निकालना था, सी वाले पार्ट में लाहौल स्पीति और श्रीनगर में निकालना था। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना लिखाया था मैंने आपको, उस लिस्ट में देखना आप, -2 लिखवाए। तो अब बड़ा टेम्परेचर कौन सा है, ये ज्यादा टेम्परेचर माना जाएगा ना, क्योंकि वैल्यू -2 पहले आती है, फिर इधर -2 पहले आती है, फिर श्रीनगर के लिए इधर माइनस पीछे आएगा। तो हमने बड़ी वैल्यू लिखी, डिफरेंस के लिए माइनस का साइन लगाया और फिर -8 लिखा, माइनस और माइनस ये प्लस हो गए, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 + 2 जाएगा 6 आएगा, 6 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस हो गया। अब मैं जब इसको कर रहा था मुझे याद आया कि मैंने ऊपर कुछ गलत लिख दिया है। श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है, शिमला का टेम्परेचर 5 है, इसका हमने सम किया, ये टेम्परेचर लिखा श्रीनगर का, ये लिखा शिमला का, ऐड करना है, टेकन टुगेदर माने दोनों का ऐड करना है, तो -2 + 5 कितना हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, कमेंट बॉक्स रहेगा यूट्यूब का आपके इस चैनल के साथ में, उसमें आप कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं उसका आंसर दूंगा या दूसरी क्लास में आपको क्लियर भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अब उसने बोला है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, कर लिया, इज लेस देन, बाद में देखेंगे, पहले किसका करना है, द टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्या इन दोनों के टेम्परेचर का जो सम आया है वो शिमला के टेम्परेचर से कम है, ऐसा क्वेश्चन पूछा उसने। अब लिखो शिमला का टेम्परेचर इन शिमला, कितना टेम्परेचर है शिमला में, आपने कितना लिखा, शिमला टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन देखिए, उसने पूछा इन दोनों के सम से जो टेम्परेचर आया है क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है, तो यस, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन, किससे लेस है, टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्योंकि शिमला का टेम्परेचर प्लस में कितना है, 5 है, और इन दोनों का प्लस में कितना आया, 3, तो सीधी सी बात, इन दोनों का जो सम आएगा उसका टेम्परेचर कम होगा, किससे, शिमला से। इसी क्वेश्चन का डी पार्ट का एक और बात उसने पूछी है, उसने पूछा है इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है क्या, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर है -2, तो लिखो नो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is not less than temperature of श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर है -2, तो -2 है श्रीनगर का टेम्परेचर, इन दोनों कितना आया था 3, तो 3 से ये लेस है क्या, नहीं है,
ठीक है, उन मतलब 3 से -2 तो लेस होता है, लेकिन -2 से 3 लेस है क्या? नहीं। तो हमने लिख दिया नो, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ओके, इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया। ये बड़ा क्वेश्चन था, इसके बाद कल करेंगे सेकंड क्वेश्चन से लेके, कल हो सकता है हम एक्सरसाइज कंप्लीट भी कर लें। ओके।